हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल आपका। गाइस आज के प्रेजेंट टाइम में अगर आप कोई भी बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी खरीद के लाते हो, बहुत बढ़िया कलर्स, बहुत बढ़िया डॉल्बी विजन कंटेंट देख रहे होते हो, 4K कंटेंट देख रहे होते हो, बट साउंड का बदले क्या करते हो? साउंड में दिक्कत आती है ना यार। आप जब कोई जो है डिलीवरी हो जाती है, कोई डायलॉग डिलीवरी हो रही होती है, वहां पे भाई क्या बोला इसे, क्या बोला इसने, लाइन क्या बोली अगल बगल वाले से पूछना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर टीवी में आपको 20 से 30 वॉट के स्पीकर्स ही मिलते हैं। और यहां तक कि अगर आप अपने रूम में फैन चला दो, एयर कूलर चला दो, तब तो भाई साहब और ज्यादा नहीं सुनाई देता। और लेकिन अगर आपको सिनेमैटिक फील चाहिए, एक्सपीरियंस, वो तो आपको टीवी से कभी भी नहीं मिल सकता। चाहे आप उसमें डॉल्बी एटमॉस दे दो, चाहे दुनिया भर की आप चाहे 5 लाख की टीवी खरीद लो, आपको डॉल्बी एटमॉस सिनेमैटिक फील सराउंड साउंड एक टीवी के अंदर के लगे हुए स्पीकर से कभी भी नहीं मिल सकता है। उसके लिए आपको अलग से साउंड बार सिस्टम ही खरीदना पड़ेगा। बट साउंड बार सिस्टम भी कौन सा खरीदना पड़ेगा, कैसे खरीदना पड़ेगा, कितना बड़ा खरीदना पड़ेगा, उसकी साइज क्या होगी, कितने रुपए, मेरा बजट इतना है तो इतने में कितने वॉट का लेना होगा, सराउंड साउंड आखिर वाकई में डॉल्बी एटमॉस मिलता है कि डॉल्बी ऑडियो मिलता है, ये सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में आपकी आज मैं दूर करने वाला हूं। हाउ टू बाय अ परफेक्ट साउंड बार फॉर योर रूम और या फॉर सिनेमैटिक फील एक्सपीरियंस। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि सबसे बेस्ट साउंड बार खरीदने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और आपका बजट है तो आपको और भी क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा। चलो गाइस जल्दी से वीडियो शुरू करते लगे हाथ। और वीडियो शुरू करने से आप सभी को क्या करना है, मेरे चैनल को जाकर के अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब में आपको कोई और नहीं दे सकता। गाइस मैं इस चैनल में लेटेस्ट से लेटेस्ट सारी होम अप्लायंसेस वीडियो बनाता रहता हूं, और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हौसला मिलता है। लगता है कि आपके लिए अगली वीडियो और अच्छी तरीके से बना पाए। गाइस हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं आपके लिए एक वीडियो बनाने में, इसीलिए यार प्लीज यार सब्सक्राइब माय चैनल। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हौसला मिलता है। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस साउंड बार खरीदने से लिए आप सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि आप लोगों की टीवी होती है उसमें बेस्ट साउंड बार लगाने के लिए सोचते हो, ठीक है, क्योंकि टीवी की साउंड इतनी अच्छी नहीं होती जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था। बट कौन सा साउंड बार खरीदना चाहिए, कैसा साउंड बार खरीदना चाहिए, कितने वॉट का साउंड बार खरीदना चाहिए, ये सारी चीजें बताते हैं। उससे पहले यार देखो, साउंड बार क्या करता है कि हमारे जो ऑडियो एक्सपीरियंस है उसको बहुत बढ़िया कर देता है। एक सिनेमैटिक फील आपको चाहिए, मूवी हॉल वाला फील चाहिए, तो वो साउंड बार ही आपको दे पाता है। तो कैसा साउंड बार खरीदना चाहिए, कितने टाइप का साउंड बार है, पहले सबसे पहले आपको मैं ये समझाऊंगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप बेस्ट साउंड बार अपने लिए नहीं खरीद पाओगे। तो गाइस यहां पे आपको साउंड बार किस टाइप के, कितने चैनल्स टाइप के, ये आपको बताते हैं। जैसे देखिए 2.0, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 और 7.1 अप टू आते हैं। बहुत रेयरली 9.1 आते हैं, लेकिन 7.1 ज्यादातर आते हैं। अब बात करी जाए तो इंडिया में हम लोग के जो रूम साइज होते हैं वो कुछ जगह, जैसे दिल्ली मुंबई की बात करें तो वहां तो बहुत ज्यादा छोटे रूम साइज होते हैं। तो वहां पे देखिए आपको 5.1 तो खरीदना भी नहीं, गलती से 4.1 भी नहीं खरीदना है। वहां पे आपके लिए सफिशिएंट है 2.0 या फिर 2.1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3.1। इससे बड़े स्पीकर आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि आपका रूम साइज अगर आपको जो है 250 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको सफिशिएंट है। अगर उससे बड़ा रूम साइज नहीं है ना, आप 5.1 ले लेते हो तो आपको सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलने ही नहीं वाला वहां पे, क्योंकि इतने छोटे रूम साइज में सराउंड साउंड एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप पैसे बर्बाद करोगे। अब आती है 5.1 स्पीकर की, तो इसके लिए मिनिमम आपका 220 से 250 मिनिमम इतना रूम साइज होना चाहिए, और अप टू तो चाहे जितना हो जाए उसकी कोई बात नहीं है। 7.1 आपको तब लेना है जो मतलब क्राइटेरिया आपको शुरू होता है 7.1 का, कम से कम आपका रूम साइज होना चाहिए 300 स्क्वायर फीट का। ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप अपने पैसे बर्बाद कर दोगे। पता आप 5.1 ले आए, आप सोच रहे हो यार 10,000 रुपए में डिस्काउंट में मिल जा रहा है 5.1 स्पीकर, पता ले तो आए, आपको वो 5.1 मिल ही रहा। दूसरी चीज, ये चैनल की बात तो हो गई, प्लस में आजकल क्या है DTS:X वर्चुअल सराउंड साउंड, डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी विजन, डॉल्बी डिजिटल प्लस, इतने सारे के सारे ऑडियो कोडेक आ चुके हैं। इन सब का मतलब क्या है, देखो हर एक को जो है चीजें जो है, ये ब्रांड है, जैसे डॉल्बी एक ब्रांड है, DTS एक ब्रांड है। ये क्या करते हैं, ये लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं जो है कंपनीज को। वो टेक्नोलॉजी जब वो कंपनी अपने स्पीकर के अंदर डालती है तो वो लाइसेंस मिलता है, वो बैजिंग मिलती है डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी ऑडियो की। वो करती क्या है, डॉल्बी ऑडियो क्रिस्टल क्लियर साउंड के लिए होती है, डॉल्बी एटमॉस होती है जो है प्रेजेंट टाइम में जो है सराउंड साउंड प्लस में क्रिस्टल क्लियर साउंड। डॉल्बी एटमॉस सबसे हायर वेरिएंट माना जाता है प्रेजेंट टाइम में। ऐसे DTS:X और DTS:X वर्चुअल सराउंड साउंड, डॉल्बी एटमॉस का ही समझ लीजिए एक छोटा भाई है, जिस वही सेम तरीके से वो भी काम करता है। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए आजकल लोग क्या है डॉल्बी एटमॉस के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, बट बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस की बैजिंग नहीं दे रहे, बट तब भी बहुत बढ़िया सराउंड साउंड आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको डॉल्बी एटमॉस के पीछे भागना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वही डॉल्बी एटमॉस ही जानती कैसे सराउंड साउंड होता है। यार सोनी, सैमसंग, LG डॉल्बी एटमॉस जब पैदा नहीं होता उससे पहले से स्पीकर्स बनाती आ रही हैं, लेकिन सराउंड साउंड बहुत बढ़िया देती है। प्रेजेंट टाइम में अगर बात की बोस की तो बात करो तो वो डॉल्बी एटमॉस के बिना ही डॉल्बी एटमॉस से ज्यादा अच्छे सराउंड साउंड दे पाती है। अगर बोस वाले स्पीकर्स की बात की जाए तो जेब्रॉनिक्स की बात करोगे प्रेजेंट टाइम में, जो डॉल्बी एटमॉस स्पीकर दे रही है, लेकिन क्या गजब की डॉल जो है सराउंड साउंड आपको प्रोवाइड करा रही है। तो ये सब चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो सराउंड साउंड के पीछे मत भागिए,
एक बढ़िया क्लियर बेस और बढ़िया ऑडियो क्लियरिटी के पीछे आपको जरूरी है कि आपको डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, उसकी पिंच साउंड कितनी है वो सब चीज आपको पता होनी चाहिए। वही गाइस साथ साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको वाकई में जो आप साउंड बार सिस्टम ले रहे हो तो उसमें साउंड बार के साथ अलग से आपको सबवूफर चाहिए कि इनबिल्ट सबवूफर चाहिए। देखिए जैसे कि आजकल JBL के स्पीकर्स आ गए हैं, जेब्रॉनिक्स के स्पीकर्स आ गए हैं, ये आपको खाली साउंड बार सिस्टम देते हैं, उसके इनबिल्ट ही आपको जो है सबवूफर मिल जाता है। एक ही सिस्टम है, ज्यादा तीन झाम नीचे टीवी के नीचे लगाइए और आपको एक बहुत बढ़िया सिस्टम चाहिए। तो एक उनके लिए आता है सबवूफर, उनके लिए होता है जिनको एक बढ़िया पंची बेस चाहिए होती है। आपको एक मतलब म्यूजिक ज्यादा सुनते हो तो खासकर उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो इनबिल्ट बेस होती है ना वो आपको वो भी देखने के लिए सफिशिएंट होती है। गाने में सुनना है तो सफिशिएंट होती है, बट आपको हैवी बेस चाहिए तो आपको अलग से एक सबवूफर लेना अनिवार्य है यार एक तरीके से। अब गाइस एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि कितने वॉट के स्पीकर कितने बड़े रूम साइज के लिए काम करते हैं। यहाँ पे आपको 2.1, 3.1, 5.1 के साथ साथ आपको समझाते हुए चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जो है 2.1 या 2.0 के स्पीकर, ज्यादातर आप 2.1 ही आते हैं क्योंकि एक सबवूफर तो सबके साथ होता ही, सबवूफर ही नहीं होगा, खाली 2.0 ले लोगे तो खाली आवाज ही आवाज आएगी, बेस उसमें होगा ही नहीं। बेस और ट्रबल चाहिए तो आपको जो है इनबिल्ट सबवूफर या फिर अलग से सबवूफर जरूरी है। अब बात की जाए तो देखो 2.1 के स्पीकर अगर आप लेते हो तो उसमें आप अप टू मैक्सिमम 400 वॉट के स्पीकर बिल्कुल आराम से सुन सकते हो। 400 से लेकर 450 तक भी बहुत आराम से सुन सकते हो। बट जैसे ही इनबिल्ट स्पीकर खाली एक साउंड बार सिस्टम खाली 2.1 है, उसमें 500 वॉट के स्पीकर होगा तो आवाज आपको फटने लग जाएगी। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इतने छोटे साइज के अंदर अगर आप बहुत बड़ा स्पीकर लगा दोगे तो आप पावर ज्यादा दे रहे हो, पता लगा स्पीकर की उतनी औकात नहीं है तो वो स्पीकर फटने लग जाएंगे। आपको बिल्कुल जो हायर फ्रीक्वेंसीज होगी आपको सुनाई नहीं देगी अच्छे से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि एक छोटे से साइज में बहुत बड़े स्पीकर ले लीजिएगा। बहुत सारे ब्रांड्स आजकल ऐसा करने लग गए हैं, बट आप उसके पीछे मत भागिएगा। आप 400 वॉट तक के स्पीकर ही लीजिएगा। अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का रूम साइज है ना तो आपको वहां ज्यादा से ज्यादा यार 100 वॉट के स्पीकर या 150 वॉट के स्पीकर जो तो उससे बड़े मत लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आपका रूम साइज बड़ा है, मान लीजिए आपको 250 स्क्वायर फीट का रूम साइज है, तो वहां पे आप बहुत आराम से 5.1 के स्पीकर ले सकते हो। और 250 स्क्वायर फीट रूम साइज है ना तो मिनिमम कम से कम आपका स्पीकर 200 वॉट का होना ही चाहिए। उससे कम का है तो आपको डायलॉग अच्छे से नहीं सुना देंगे। लेकिन अगर आपके रूम में फैन चलता है, गर्मी में एयर कूलर चलता है, तो मैं यहां बोलूंगा आप कम से कम 250 वॉट के स्पीकर लीजिए मिनिमम, या 300 वॉट के स्पीकर लीजिए, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी आपको अच्छे से नहीं सुनाई देगी। और अगर आपको हैवी बेस के साथ डायलॉग डिलीवरी बहुत क्लियरिटी चाहिए तो वहां तो आपको कम से कम 500 वॉट के स्पीकर की यूज पड़ जाएगी। अगर 250 या फिर 300 स्क्वायर फीट का रूम साइज है आपका हो तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो गाइस अब एक चीज और बताना चाहूंगा, आजकल ब्रांड्स क्या है ना, गेम बहुत ज्यादा खेलने लग गए हैं। अगर आप साउंड बार खरीदने जाते हो मार्केट में तो आप देखोगे कि आप 5,000 रुपए दे दोगे, उसमें ही आपको 5.1 स्पीकर देने लग गए हैं बहुत सारे ब्रांड। क्या वो वाकई में सच है? बिल्कुल झूठ है। आपको 5.1 के जो स्पीकर होते हैं जो सराउंड साउंड के लिए काम आते हैं, 5.1 स्पीकर, वो असलियत में मिनिमम आपको कम से कम 12 से 13,000 या फिर 15,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे कम में अगर आपको 5.1 स्पीकर मिल रहे हैं तो वो स्पीकर फालतू है, खाली स्पीकर्स के वो नंबर ऑफ स्पीकर्स बढ़ रहे हैं। देखो 5.1 स्पीकर का काम क्या होता है आपको मैं अच्छे से समझाना चाहूंगा। एक साउंड बार सिस्टम होगा, ठीक है ना, 2 सैटेलाइट स्पीकर होंगे, एक सबवूफर होगा, तो वो 5.1 एक कनेक्टिविटी बनाता है। अब एक साउंड बार के अंदर 3 स्पीकर लगे होते हैं, सैटेलाइट स्पीकर 2 पीछे पीछे आपको लगे होते हैं, जब आप मूवी जाकर देख रहे होते हैं सोफे में पीछे पीछे लगे होते हैं, ठीक है। अब वो जो पीछे जो सैटेलाइट स्पीकर होते हैं वो तब ही काम करने चाहिए जब हायर फ्रीक्वेंसीज आ रही हो सराउंड साउंड के साथ। हायर फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? जब आपको 2500 की फ्रीक्वेंसी हो रही है, 2500 फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हर्ट्ज में जा रही है तो ही आपको उससे आवाज आनी चाहिए। पता गाना चल रहा है या कोई डायलॉग डिलीवरी चल रही है, पांचों के पांचों स्पीकर एक साथ बोल रहे हैं तो वो 5.1 नहीं होगा ब्रो। वहां पे आपको सराउंड साउंड फील ही नहीं होगी। डायलॉग सामने से आना चाहिए और साथ साथ में मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर जो है भड़ाम से आवाज आ रही है, बम फूट रहा है या फिर ड्रम बज रहा है तो उसकी हायर फ्रीक्वेंसीज पीछे से आनी चाहिए, तो आपको एक बहुत बढ़िया सराउंड साउंड फील होगा। आपको एटमॉस्फेरिक में लगोगे जैसे कि आप वहीं पे हो। इस तरीके अगर आपको आवाज चाहिए, एटमॉस्फेरिक चाहिए, वैसा कि हाँ भाई साहब चारों तरफ से आपको आवाज आ रही है, आपको पता चले, आप लगे सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में वहां पे खड़े हुए हो कि आपके सामने ही सब कुछ हो रहा हो, तो आपको 5.1 अच्छे से काम करेगा। और बढ़िया 5.1 स्पीकर चाहिए तो मिनिमम आपको जो है 15,000 रुपए खर्च करने चाहिए। ये मेरी आपसे सलाह है। उससे कम की स्पीकर ले रहे हो ना तो समझ लीजिए वो कंपनी आपको खाली पैसा ले रही है आपसे और सही चीज नहीं दे रही है। बाकी 7.1 की स्पीकर की बात करिए तो आजकल आपको जो है 20,000 रुपए में 7.1 के स्पीकर मिल जाते हैं, लेकिन सच बताओ तो 7.1 के स्पीकर शुरू होते हैं कम से कम 50,000 या 60,000 रुपए से। तो 7.1 के स्पीकर भी इतने कम रुपए में मत लीजिएगा। हालांकि इतने महंगे स्पीकर की जरूरत नहीं है यार, 5.1 की स्पीकर में ही सारे के सारे काम हो जाते हैं जो आजकल बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं। एक चीज बताया आपको, तो सबसे बड़ी चीज गाइस आजकल कनेक्टिविटी फीचर्स भी हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। खासकर अगर आपको टीवी से सुनना है, आजकल की जितनी भी लेटेस्ट टीवी आ रही है आपको उसके अंदर HDMI पोर्ट मिलता है, तो HDMI पोर्ट तो मिनिमम ही होना चाहिए। वो तो नहीं है तो वो स्पीकर लीजिए ही मत।
मतलब बहुत पुराने स्पीकर होंगे इसके मतलब वो, ठीक है ना। दूसरी चीज HDMI EARC पोर्ट जो होता है सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, और HDMI EARC पोर्ट है अगर किसी भी स्पीकर में, आपकी टीवी में भी HDMI EARC पोर्ट होना चाहिए, जो कि आजकल ज्यादातर सब टीवी में मिल जाए। सोनी की भी टीवियों में, सबसे सस्ती टीवी में सोनी की टीवी में भी EARC पोर्ट आ रहा है आजकल। तो EARC पोर्ट आपके स्पीकर में भी है ना, तो अगर आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड चाहिए तो मिनिमम EARC पोर्ट होना चाहिए। अगर डॉल्बी एटमॉस नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो ARC पोर्ट भी चल जाएगा, बट डॉल्बी ऑडियो के लिए ARC पोर्ट सफिशिएंट है। बट आपको सराउंड साउंड बहुत बढ़िया चाहिए तो आपको वहां पे EARC पोर्ट अनिवार्य है, नहीं तो वो स्पीकर को बढ़िया मत मानिए, ये मेरी आपको सलाह रहेगी, उस स्पीकर को कतई मत बाय करिए। बाकी गाइस अगर आजकल के समय में ले रहे हो तो स्पीकर में कम से कम मिनिमम ब्लूटूथ वर्जन 5.3 होना चाहिए आपके लिए, और कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं जो वाईफाई से कनेक्टिविटी लेते हैं, लेकिन वाईफाई कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के ना आप खाली म्यूजिक सुनने के लिए लेते हो। म्यूजिक सुनना है तो ब्लूटूथ वर्जन 5.3 होगा तो आपको सफिशिएंट है, उसमें बहुत क्लियरिटी ऑफ साउंड आएगी, आपको हाई रिच साउंड मिल जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी पेन ड्राइव से और कनेक्टिविटी वीडियो ये सब चीजें हैं नहीं है आजकल, कोई जरूरत नहीं। कौन पेन ड्राइव से स्पीकर बजाता है, बहुत कम जगह बचता है, वो अपने लिए पेन ड्राइव सिस्टम देख ले। बाकी ज्यादातर स्पीकर में 99% स्पीकर्स में पेन ड्राइव सिस्टम मिलता ही है। बाकी गाइस एक चीज और, आजकल आपको सारे के सारे ब्रांड्स क्या कर रहे हैं ना, आपको स्मार्ट फीचर्स के नाम पे एलेक्सा बिल्ट इन और जो है ओके गूगल बिल्ट इन दे रहे हैं स्पीकर्स के अंदर ही। आपको एक सच बता दें, इतना बड़ा साउंड सिस्टम अगर आप खरीदते हो 10,000 रुपए का या 5,000 रुपए का या फिर 50,000 रुपए तक कभी का खरीदते हो आप उसको क्या हर समय ऑन करके रखे रहोगे एलेक्सा यूज करने के लिए या फिर गूगल असिस्टेंट यूज करने के लिए? कभी भी नहीं यूज करोगे। तो उस फीचर्स के मारे आप 2-4 हजार या 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। मैं तो इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, तो ये भूल जाइए। अगर साउंड बार सिस्टम के अंदर आपको अलग से एलेक्सा मिल रहा है, एलेक्सा अलग से खरीद लीजिए, 2,000 रुपए तक का या 5,000 रुपए तक में आ जाते हैं अगर डिस्काउंट में देखोगे। इनबिल्ट अगर एलेक्सा मिल रहा है तो मुझे उसका कोई भी यूज समझ में नहीं आता है, और ना ही डेली लाइफ में। यार मेरे घर में भी ऐसा रखा है, दो पड़े हुए हैं किनारे, मैं कभी यूज नहीं करता, बल्कि यार ये लगता है कि यार प्राइवेसी की दिक्कत होती है वहां पे। ये सारी बातें यार हमारी सुन रहा है हर समय, ऐसा लगता है, और वो सच भी है सुन रहा है। क्यों मैं अपनी जो है घर की रूम की सारी बातें उनको हर समय सुनाता रहूं? या आप भी सोचो, आप दो दोस्त आपस में कुछ बात करो, कोई तीसरा सुन रहा हो, वही चीज एलेक्सा कर रहा है। तो एलेक्सा के मारे आप स्पीकर्स को एक्स्ट्रा रुपए देके मत खरीदिए। पता आपका काम हो जा रहा है 15,000 के स्पीकर में, 10,000 के स्पीकर में, आप जबरदस्ती एलेक्सा के मारे उसमें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के वो स्पीकर खरीद रहे हो। तो इस फीचर्स के पीछे मत भागिए, मेरी आपको बहुत सही सलाह है। बाकी गाइस यहां पे मैं एक काम करूंगा आपके लिए, मैं बजट वाइज मतलब मिड रेंज, बजट रेंज और प्रीमियम रेंज में सारे के सारे बेस्ट स्पीकर्स के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगे। जो स्पीकर्स आपको दिख रहे होंगे ये सभी के सभी मेरे खुद के द्वारा चलाए हुए स्पीकर्स हैं, टेस्टेड स्पीकर्स हैं। वही स्पीकर आपको मैं रिकमेंड करूंगा। हर स्पीकर्स को 1-2 दिन नहीं, 15-15, 20-20 घंटे चलाया गया है, तब जाकर जब उसकी साउंड बर्निंग कर लेगी उसके बाद उसको टेस्ट किया गया है। सारे स्पीकर्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जाकर के देख सकते हो। क्योंकि हर एक स्पीकर बेस्ट तभी होगा जब आप उसको अच्छे से टेस्ट करोगे, पता करोगे सही है कि नहीं। वो चीज हमने टेस्ट कर ली है, और सारे के सारे बेस्ट स्पीकर्स की जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। वहां पर जाइए, अंडर 5,000 से लेकर के अंडर 30,000 या 40,000 तक के सबसे ज्यादा बेस्ट स्पीकर्स की लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके अपने बेस्ट स्पीकर आप अपने लिए खरीद सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है गाइस, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना ही हम कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाते हैं। जब उस लिंक पे क्लिक करके जब स्पीकर खरीदते हो, हमें कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिल जाता है आपकी तरफ से, या फिर टैग जो आपको स्क्रीन पर उस टैग पे क्लिक करके स्पीकर को भी खरीद सकते हो, चाहे अमेजॉन से खरीदिए या फ्लिपकार्ट खरीदिए। आपको एक सिंगल रुपए भी एक्स्ट्रा देने नहीं होते, हमें कुछ छोटा सा पेनी अमाउंट मिल जाता है आपकी तरफ से। और गाइस उस पैसे को हम लोग लाते हैं, जोड़ते हैं पैसे को, छोटे छोटे पैसे को जोड़ते हैं, ऐसे स्पीकर को खरीदते हैं, अनबॉक्स करते हैं और उसके बारे में आपको सब कुछ सच बता पाते हैं बिना किसी ब्रांड के दबाव में आ बिना। क्योंकि अगर ब्रांड हमें अगर स्पीकर देगा ना तो आपको उसके बारे में हम सब कुछ सच नहीं बता पाएंगे, हम लोग फोर्सफुली आपको गलत ही बताना पड़ेगा। इसीलिए गाइस मैं नहीं चाहता कभी भी मैं स्पॉन्सर वीडियो करूं। आप प्लीज मुझे सपोर्ट करिए उस लिंक पे क्लिक करके, और आपको एक सिंगल रुपए भी एक्स्ट्रा देने होंगे, जरूर ध्यान रखिए। चले गए बढ़ते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे कुछ 3 कॉमन मिस्टेक्स है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, ये जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है गाइस, लोग क्या करते हैं, छोटा जो है साउंड बार सिस्टम खरीद लेते हैं, खासकर अपने रूम के लिए। वो चीज गलती से मत करिएगा, और या फिर ज्यादा बड़ा साउंड बार सिस्टम खरीद लेते हैं। तो ये नहीं कि आपके पास पैसे हैं तो बड़ा साउंड बार सिस्टम खरीदिए, पता आपका रूम साइज बड़ा है नहीं। तो ये दोनों चीज का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में गाइस HDMI EARC पोर्ट को ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और साउंड बार सिस्टम खरीद लेते हैं। तो HDMI EARC पोर्ट आजकल के लेटेस्ट टीवी में सब में HDMI EARC पोर्ट आता है। तो आप कोशिश करिए कि आप स्पीकर भी खरीदो HDMI EARC पोर्ट के थ्रू ही खरीदिए। मैंने भी यही किया है, सारे बेस्ट EARC पोर्ट वाले स्पीकर जो डॉल्बी एटमॉस है वही डाले हुए हैं। बाकी अगर डॉल्बी एटमॉस नहीं है वो स्पीकर के अंदर, डॉल्बी ऑडियो वाला स्पीकर ले रहे हो तो इतनी जरूरत नहीं है, HDMI ARC पोर्ट भी चल जाएगा। लेकिन ARC भी नहीं है तब तो बिल्कुल भी नहीं लेना भाई, ये चीज ध्यान रखना।
और साथ साथ में कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि जानबूझ के ज्यादा महंगा साउंड बार खरीद लीजिए फीचर्स के मारे, या फिर ज्यादा सस्ता साउंड बार खरीद लीजिए, सोच लीजिए काम चला हुआ है और आपको सिनेमैटिक फील मिल जाएगा, वो कभी भी नहीं मिलेगा। खाली आवाज बढ़ाने के लिए स्पीकर चाहिए तब तो भाई साहब कोई भी स्पीकर लीजिए, लेकिन अगर आपको सिनेमैटिक फील चाहिए सही प्राइस को चुनिए, ना ज्यादा पैसा दीजिए ना कम पैसा दीजिए, सही प्राइस को चुनिए जो आपके रूम में जरूरी है, जितना बड़ा स्पीकर जरूरी है। तो गाइस आप कौन सा स्पीकर अपने लिए खरीदने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ साथ में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट करने के बाद विदिन 24 घंटे के अंदर आपको उसका आंसर दे पाऊं बिल्कुल सही तरीके से। और साथ साथ में गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त यार सबको शेयर करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मुझे पता है पूरे यूट्यूब में कोई इतनी अच्छी तरीके से नहीं बता सकता। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हौसला मिलता है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो मैं वादा करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बनाऊंगा, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब में चलो। और साथ साथ में कहता है अगर आपको कोई भी स्पीकर खरीदना तो उसको मत भूलिएगा हमें सपोर्ट करना। हमारे लिंक कोड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई या फिर आपके चैनल पर जो टैग दिख रहा है उस टैग पे क्लिक करके या लिंक पे क्लिक करके आप स्पीकर को खरीदिएगा, आपको एक भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने होंगे, हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके लिए अगला स्पीकर अगली होम अप्लायंसेज कोई भी वीडियो लाने के लिए जल्द से जल्द जिससे हम ला पाए। इसलिए प्लीज यूज माई लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको एक सिंगल रुपये भी एक्स्ट्रा देने होंगे। चलेगा मुझे इजाजत, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।